तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी पर। लोगों ने क्या है, चैप्टर का नाम तो देख ही लिया होगा, कुछ खेल। अब दोस्तों ऐसे कुछ खेल देखेंगे जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, और दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए 100% यहाँ से पूछा ही जाता है। और आपका क्या है, जो खेल का पेपर होता है वो भी आप लोगों के लिए यहीं से बनता है। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए कि रिया ने अपने छोटे भाई रोहन से कहा कि तुमने सुना कल हमारे गांव का पहलवान अखाड़े में जीत गया। रोहन ने पूछा, दीदी ये लोग आपस में लड़ते क्यों हैं, जबकि मम्मी तो हम लोगों को लड़ने के लिए हमेशा मना करती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो रोहन था वो बहुत ही सीधा साधा लड़का था, उसे नहीं पता था खेलों के बारे में। तो रिया ने क्या कहा, रिया ने उसे समझाया कि भैया अखाड़े में कई पहलवानों के बीच में जो भिड़ंत होती है उसे कुश्ती कहते हैं। ये एक प्रकार का खेल है। इसी प्रकार से कई खेल खेले जाते हैं जिनसे हमारा मनोरंजन एवं उत्साहवर्धन होता है तथा ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। खेलों से हमारे क्षेत्र एवं देश का नाम भी होता है। अब दोस्तों यहाँ पर रिया ने उसे समझाया। देखिए, आओ कुछ खेलों को खेल के सीखें, या कुछ खेलों को सीखें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस पाठ में हम लोग 600 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, कुश्ती, वॉलीबॉल आदि खेलों के विषय में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 600 मीटर की दौड़। आप लोग इस प्रकार से मैदान देखा ही होगा, दौड़ का जो मैदान होता है इसी प्रकार से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, दौड़ का शुरू मैदान कहाँ से होता है। यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों से कहा जाए दौड़ का मैदान बनाइए तो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ से दौड़ेंगे, और दोस्तों यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ पर आपकी क्या है, रेस जो होगी फिनिश हो जाएगी इस लाइन पे। तो देखिए इसमें क्या है, 14 वर्ष आयु वर्ग की सबसे लंबी दौड़ 600 मीटर है। यानी दोस्तों 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे लंबी दौड़ होती है 600 मीटर। जहाँ से 200 मीटर की दौड़ प्रारंभ होती है, वहीं से यह दौड़ भी शुरुआत की जाती है। इस दौड़ के प्रारंभ करने के लिए स्टैगर के बजाय कर्व से आया जाता है, जिसके आरंभ होने के उपरांत खिलाड़ी बिना किसी धावक को बाधा पहुंचाए प्रथम लेन में आकर दौड़ पूरी कर सकता है। यानी दोस्तों दूसरे लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, इस प्रकार से दौड़ें और सबसे पहले फर्स्ट आ जाएं। नंबर 2 है इसमें ऊंची कूद। ऊंची कूद का मैदान 5 मीटर लंबा व 4 मीटर चौड़ा क्षेत्र होता है, जिसके पोल की ऊंचाई 2.75 मीटर होती है। क्रॉस बार की लंबाई 3.95 मीटर से 4.02 मीटर होती है। प्रत्येक खिलाड़ी को एक निर्धारित ऊंचाई पर कूदने के लिए 3 मौके दिए जाते हैं। कूदते समय क्रॉस बार का गिर जाना यानी फाउल होता है। यानी दोस्तों आपका ये जो गिर जाएगा तो आपके हो जाएंगे फाउल, यानी आउट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए, आगे भी इसमें गेम देख लेते हैं। आगे है इसमें गोला फेंक। गोला फेंक क्या है, गोला पीतल अथवा लोहे के ठोस पदार्थ का बना होता है। यहाँ पर ये गोला देख रहे हैं, इसके हाथ में ये पीतल या लोहे का बना होता है, जिसका वजन 5 किलोग्राम होता है। गोला फेंकने के वृत्त का व्यास 2.135 मीटर होता है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो गोला फेंकते हैं इसका जो वृत्त होता है वो आपका 2.135 मीटर का होता है। देखिए, जिसकी सीधे में 0.75 मीटर की रेखा दोनों ओर बनाई जाती है, जिसके पीछे से खिलाड़ी को बाहर निकलना होता है। सेक्टर के किनारे एक टीम बोर्ड लगा होता है। यहाँ पर क्या है, इसे फेंकते हैं। नंबर 4 है डिस्कस फेंक। डिस्कस यानी फाइबर या लकड़ी का वृत्त के आकार का होता है। आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से जो चकला टाइप का होता है वो आप लोगों ने देखा ही होगा। साइडों में लोहे की किनारे भी होती हैं। तो इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है। डिस्कस फेंकने के वृत्त का व्यास 2.05 मीटर होता है, जिसकी सीध में दोनों ओर 0.75 मीटर की रेखा बनी होती है। के पीछे से खिलाड़ी को वृत्त के बाहर निकलना होता है। इसका सेक्टर 34.92 अंश का होता है। फेंक की नाप यानी फेंका गया डिस्कस जिस जगह गिरता है उसे उस बिंदु से वृत्त के केंद्र बिंदु तक की जाती है। खिलाड़ी को 3 अवसर प्रदान किए जाते हैं। डिस्कस सेक्टर से बाहर जाने पर फाउल होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसके हाथ में ये चकला है और गोला फेंक में गोला होगा। अब यहाँ पर नंबर 5 है कुश्ती। कुश्ती देखिए, विश्व के प्राचीनतम खेलों में से एक खेल है कुश्ती। दोस्तों पहले ज़माने में भी क्या होता है, कुश्ती लड़ते थे।
आप लोगों ने अपने घर पे पूछा ही होगा या बताया होगा घर पे किसी ने। कुश्ती का उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है, यानी दोस्तों कुश्ती जो है हमारे पुराने ग्रंथ हैं उसमें भी मिलता है। ऐतिहासिक तथ्य साक्षी है कि 2500 ईस्वी पूर्व में भी कुश्ती प्रचलित थी, यानी दोस्तों 2500 ईस्वी में भी क्या थी, कुश्ती खेली जाती थी। यह बात और है कि तब इसे मल्ल युद्ध के नाम से जाना जाता था, यानी दोस्तों इसे क्या मल्ल युद्ध के नाम से जाना जाता था। इसे मात्र मनोरंजन का ही नहीं बल्कि शक्ति का भी प्रतीक माना जाता था। महाराजाओं से लेकर जमींदार तक पहलवानों को संरक्षण देते हुए कुश्ती को प्रोत्साहित करते थे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या था, इसे क्या करते थे, शक्ति का प्रदर्शित करते थे कि किसमें ज़्यादा ताकत है, इसलिए कुश्ती करते थे। ठीक, कुश्ती का स्थान देखिए, कुश्ती के लिए 9 मीटर के व्यास का एक गोलाकार प्रतियोगिता क्षेत्र होता है, जिसके अंदर 1 मीटर व्यास का केंद्रीय वृत्त रेखांकित होता है। यदि गद्दे पर प्रतियोगिता आयोजित होती है तो गद्दा 1 मीटर तक ऊंचा होता है। अब दोस्तों गद्दे पर कुश्ती करते हैं तो गद्दा क्या होगा, 1 मीटर तक ऊंचा होगा। यहाँ पर नीचे देखिए कि कुश्ती की अवधि क्या होती है, प्रत्येक कुश्ती का कुल समय 6 मिनट होता है। यह समय 3-3 मिनट के 2 भागों में बटा होता है। प्रत्येक राउंड के बाद 30 सेकंड का विश्राम होता है, यानी दोस्तों अब आप लोगों ने 1 राउंड कर लिया तो 30 सेकंड का विश्राम करेंगे और 6 मिनट में आपके 2 राउंड निकालने होते हैं। कि कुश्ती के लिए भार वर्ग, यानी दोस्तों कुश्ती में क्या हो, 25 से 27 किलोग्राम वजन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से वजन देख ही सकते हैं। बाकी आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर जो मैदान है वो भी यहाँ पर देख ही सकते हैं, इस प्रकार से मैदान होता है। अब यहाँ पर नीचे देखिए क्या है कि कुश्ती के खिलाड़ियों का भार तोलना। प्रतियोगिता प्रारंभ होने से 1 दिन पूर्व खिलाड़ी का भार लिया जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, जिस दिन प्रतियोगिता होगी उस दिन से 1 दिन पहले आप लोगों का वजन तोला जाएगा। देखिए कुश्ती से संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ। पुल, अब यहाँ पर पुल दिया है कि जब कोई पहलवान चित्त होने के खतरे से बचने हेतु संघर्ष करता है और उसकी पीठ गद्दे की ओर 90 अंश से अधिक मुड़ जाती है तथा वह अपने शरीर के ऊपर के हिस्से से प्रतिरोध करता है तो इस स्थिति को पुल कहा जाता है। चित्त देखिए, चित्त क्या है, यहाँ पर नीचे देखिए कि जब एक पहलवान के दोनों कंधे एक साथ गद्दे को छू लेते हैं तथा दूसरे का उस पर नियंत्रण हो जाता है, इस स्थिति को चित्त होना कहा जाता है। यह एक हार का सूचक है। अब दोस्तों क्या होता है, उसके दोनों कंधे जब उस पर गद्दे पे टिक गए तो आपका हार होना तय है, उसे हार ही साबित कर देते हैं। सडन डेथ, इसे क्या कहते हैं, जब दोनों पहलवानों के अंक बराबर होते हैं तो सडन डेथ द्वारा अंतिम निर्णय होता है। इसमें जो पहलवान पहला अंक जीतता है वह विजेता होता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। देखिए कुश्ती के महान खिलाड़ी, यहाँ पर कुश्ती के महान खिलाड़ी कौन कौन से हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसमें मैं आपको और भी नाम दिखा दूंगा, यहाँ पर आप लोग दोस्तों और भी नाम देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोगों ने शायद खेली भी हो, तो उसके नियम जान लेते हैं। उसके लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।